हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का कुछ बेसिक पार्ट के बारे में। तो देखो, परसेंटेज परसेंटेज यानी क्या होता है, प्रतिशत। परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी क्या है, देखो पर यानी प्रति। प्रति का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन होता है। और शत का मतलब क्या होता है, शत यानी सेंट। इसका मतलब क्या होता है, 100, 100। क्या होता है, 100 यानी क्या, किस परसेंटेज यानी प्रतिशत इस वर्ड से क्या बना है, देखो इस वर्ड से बना है, 1/100 बना है। और 1/100 को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी परसेंटेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, 1/100 यानी इस ये सिंबल। ओके दोस्तों, तो आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में बेसिक पार्ट देखेंगे। देखो क्या देखेंगे कि इसमें आपको क्या एक चीज क्या आना चाहिए, देखो इसमें आपको एक चीज ये आना चाहिए कि यहाँ पे 100, 1/100 और ये सिंबल। ओके, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये देखेंगे। और आपको ये जो प्रोसेस है परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अगर ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ गई तो आप ज़्यादातर आपके परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे, देखो तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस रहेंगे वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो, तो आपको अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, देखो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको 100 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। कब, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर देखो, अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, किसको, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ चुका है। देखो फिर से देखो, परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो 10 है, 10% है। इस 10% को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस 10% को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 0 कैंसिल, तो 10% कितना हुआ, देखो 1/10। 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/10 बचा। कितना बचा, 1/10। ओके, फिर देखो यहाँ पे 15% को फ्रैक्शन में बदलना है तो देखो क्या करेंगे, 1/100 1/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 त्रिक 15, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 0, कितना हो जाएगा, देखो 3/20। कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। यानी क्या कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर देखो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है, जैसे कि 1/2 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 100 से। तो देखो 100 से गुना किया तो इसको 2 से 100 को काटेंगे तो 2×5 10 और 0, यानी क्या कि 50%। यानी क्या, 1/2 इस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना परसेंट मिलता है, 50% मिलता है। उसी तरह 1/4, देखो 1/4 को हम फ्रैक्शन 1/4 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। फिर देखो क्या मिलेगा, 4 को 100 से देखो यहाँ पे कट करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बजेगा, 4×5 20, यानी क्या कि 1/4 कितने कितने परसेंटेज के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। आपको समझ में आ चुका है कैसे कि
परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, देखो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों कि ये दोनों जो प्रोसेस है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये आपको समझ में आ चुके हैं। तो फिर देखते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को। तो देखो कि अगर हमको देखो ये जो मैंने लिख के दिया ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, आपको माइंड में सेव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई इस तरह का फ्रैक्शन दिखा कि 2/3 तो आपको फास्टली आपके माइंड में आना चाहिए कि 2/3 का कितना परसेंट होता है, 66 सही 2/3 होता है, यानी 66 सही 2/3% होता है किसका, 2/3 का फ्रैक्शन का। फिर 1/4 जो फ्रैक्शन इसका कितना परसेंट होता है, तो 25% होता है इतना। इसको कैसे करते हैं, देखो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे 100 से गुना करते थे। यहाँ पे देखो 100 से गुना करेंगे तो 1/3 इस फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखो 33 सही 1/3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे 33 से 1/3 किस तरह लिखा जाता है, देखो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर देखो क्या आता है, जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर उसको क्या करना होता है, ऊपर लिखना होता है, और जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखना होता है, और भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखना होता है। जिस नंबर से यानी जितने टाइम्स भाग जाता है उसको यहाँ पे लिखना होता है, उसी को 33 सही 1/3% ऐसे लिखा जाता है। तो 1/3 को इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये जो टेबल लिखा है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये गुना 100 करेंगे तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। 1/4 कितने परसेंट हो जाएगा, 25%। 2/4 कितने परसेंट हो जाएगा, 50%। 3/4 कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा। फिर देखो 1/5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 1/5 इस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जितने भी फ्रैक्शंस है ये आपको अच्छी तरह अपने माइंड में सेव कर लेना है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चंस में ये आप यूज होने वाले, यानी आपको फास्टली माइंड में आ जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी जाएगी और आपका टाइमिंग बचेगा। कुछ एग्जाम में आपको टाइमिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, तो इसीलिए देखो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं और ये बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, आपको प्रैक्टिस करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंट टू फ्रैक्शन की ये जो प्रोसेस है अगर ये आपको अच्छी तरह आ गई तो आपको एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ही आसानी जाएगी। तो दोस्तों देखो फिर देखते हैं और कुछ बेसिक्स पार्ट को। तो अब हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस को। देखो किस तरह कि अगर देखो कि 4 5 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको आपका माइंड फ्रेश करने के लिए, आपको परसेंटेज की बातें समझने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया हूँ कि देखो 4 5 का कितना परसेंट है, यानी क्या किसके बारे में पूछा है, 4 के बारे में, किसका सहारा लेके, 5 का सहारा लेके। तो जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखना है, और जिसका सहारा लिया है किसका, 5 का, जिसका सहारा लिया जाएगा उसको डिवाइड में लिखना है। किसका सहारा लिया है, 5 का, तो इसमें पूछा गया है कि 4 जो 4 है वो 5 का कितना परसेंट है। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे गुना 100 करेंगे, और यहाँ पे एक बात आती है, तो यहाँ गुना 100 और यहाँ पे परसेंट लिखेंगे, क्योंकि देखो ये परसेंट अगर नहीं लिखेंगे तो आगे जाके जो हमारा आंसर आएगा इसमें पूछा गया है कि 4 5 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो बात क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं देते और डायरेक्ट जो आंसर आता है उसमें परसेंट देते, तो यहाँ पर भी नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ से खरीद के लाए हो तो डायरेक्ट दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो देखो क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1/100 होता है, तो यहाँ पे बटे में 100 लिया जाता है, क्योंकि देखो अगर दोनों को हम काटेंगे तो एज इट इज 4/5 मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1/100 न लिखा जाकर यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज का सिंबल दिया जाता है। ओके, इतनी बातें समझ में आए तो देखो 4/5 का कितना परसेंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 से 100 को काटेंगे तो 5 दूने 10 और 0, 4 दूने 8, यानी क्या 80%, यानी 4/5, 4/5 का कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर देखो अगर इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह पूछा जाए कि देखो यहाँ पे 4/5 का कितना परसेंट कम है, अगर आपको इस तरह पूछा जाए कम है, यानी क्या कि जो 4 है वो 5 का कितना परसेंट कम है, ये ऐसा पूछा जाए। जो 4 है ये 5 का कितना परसेंट कम है, तो इसमें देखो 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, यानी 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे 1 लिख लो। 4 5 से कितना कम है, 1 कम है। ओके, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर 4/5 का कितना परसेंट कम है, इतना हो गया। फिर देखो 1 कम है और किसका सहारा लिया है, 5 का। 4/5 का कितना परसेंट कम है, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, कितना कम है, 4/5 का कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे जो कम है वो लिखेंगे 4। फिर गुना क्या करेंगे, कितना कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे परसेंट 100 लिखेंगे। देखो इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा, 4 दूनो 8, 4 पंचे 20, कितना परसेंट कम है, 25% कम है। 4/5 का कितना परसेंट कम है, 25% कम है। यानी दोस्तों क्या कि ये क्वेश्चन आप मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, परसेंटेज आपको जल्दी समझना चाहिए, इसीलिए लिखा। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों फिर हम आज से दूसरे क्लास में स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे और आपका जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो जाए। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।